को झूठ झूठ को सच समझती। लेकिन किशोर का साथ बहुत साथ दिया उसका। बस यही मुझसे गलती हो गई। शर्म, मुझसे एक वादा करो। जी कहिए। मुझे अगर कुछ हो गया ना, मुझसे वादा करो, किशोर को मेरी तदफीन पर तुम नहीं लाओगे। नहीं अम्मी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरा आखिरी दीदार करे। यह हक उसने खुद अपने आप से छीना। तुम बहुत अच्छे इंसान, बिल्कुल अपने बाप जैसे। मेरी बेटी उस हवेली के लायक नहीं थी। जाने अनजाने में उसने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। सब जानती हूं मैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे वो अल्फाज जो तुमने मसलियत अपने अंदर में दबा दिए। वो गुनाहगार है तुम्हारे बाप के भी, और शायद मानूर की भी। आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन पछतावा मुझे मार देगा। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। काफी अच्छी लग रही हैं आप आज। तबरेज़ वही है ना उसके साथ, और आप यहाँ। अब तो हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। ये नन्ही तो तबरेज़ की आंखों में होनी चाहिए थी, आपकी आंखों में क्यों? I'm sorry. I'm really very very sorry. शराम, कैसी हैं वो? जा चुकी हैं कि मगफिरत के लिए दुआ कीजिएगा। मैं पहुंच रही हूँ। चाहता तो नहीं हूं, लेकिन रोकना पड़ेगा आपको मुझे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी।
जी यही कि आप उनकी तदफीन का हिस्सा ना बने। यहाँ पे सारे फराइज पूरे करके आता हूँ वापस। माएँ अपने औलाद से बहुत प्यार करती हैं। उसकी हर गलती पे पर्दा डालती है, उसके सच को झूठ, झूठ को सच समझती। मुझे अगर कुछ हो गया ना, मुझसे वादा करो कि शिवर को मेरी तदफीन पर तुम नहीं लाओगे। वो गुनाहगार है तुम्हारे बाप के भी, और शायद मानूर के भी। अच्छा मैं कुछ और दवाएं भेजूंगा आपके लिए, वो लाजमी खाइएगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ शराब बेटा। चाचा ये किताबें किसकी हैं? उसी की है बेटा, बड़े शौक से पढ़ा करती थी वो। उसी के कहने पे मैंने ये दुकान खोली थी। एक से बढ़कर एक किताब का नाम बताया करती थी। बहुत याद आती है इसकी। ऐसे मौके पे अक्सर वो ये एक नज़म दोहराती थी अक्सर। कौन सी नज़म? याद तो नहीं होगी आपको? हाँ याद है बेटा। पता नहीं तुम लोगों को अच्छा लगे ना लगे। चाचा जिससे आपकी यादें जुड़ी हुई हैं वो हमें पसंद क्यों नहीं आएगी? फिर सुनाता हूँ। एक बस्ती थी दिलवालों की, जहाँ चांद और सूरज बसते थे, और फिर आंगन में खूब खेला करते। एक दिन फिर यूं हुआ, दोनों रूठ गए। जो सपने थे वो टूट गए। अब चांद वहां तब आता है जब सूरज चला जाता है। जब सूरज मिलने आता है तो चांद सो जाता है। बादल ये अक्सर कहते हैं ये सूरज उलझा उलझा सा रहता है, चांद के पास तो तारे हैं, सूरज तन्हा रहता है। कैसे तुम्हें दिखाए एक बार जो दिल से पुकारो लौट के हम। एक बस्ती थी दिलवालों की, जहाँ चांद और सूरज बसते थे। अपनी यादों से कह दो के तुम लोगों की खामोशी तो ये बता रही है कि तुम लोगों को ये नज़म पसंद नहीं आई। तेरा इश्क जो नहीं, जब बहुत खूबसूरत नज़म। मैं कहवा बना के लाती हूँ।
कब तक आएंगे? बस थोड़ी देर में। चलिए ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे उर्दू, उसके बाद हम मैथ्स पढ़ेंगे और फिर हम इस्लामियात पढ़ेंगे। सारे निकालिए। वेरी गुड। अब लिखेंगे लग तो अच्छा रहा है। कैसा लगा? मैं दिख नहीं रहा? कैसे खा लूं? हाथ नहीं रुक रहा मेरा। बहुत अच्छा है। चले, शुक्र है। शुक्र की क्या बात, खाना तो अच्छा ही बनाती हो तुम। लेकिन आज लग बहुत खूबसूरत रही। बहुत ऐसे बात तैयार हो यार। बहुत अरसे बाद अकेला भी तो महसूस नहीं कर रही। शुक्रिया तब्रेज़, इतना सब कुछ किया मेरे लिए। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की फॉर्मल बातें शुरू कर देते हो जैसे ऑफिस में बैठे में? मुझे तो ऑफिस में भी नहीं बातें होती ऐसी। ऑफिस से याद आया, मेरी फाइल लेकर आए? क्यों? गाड़ी में पड़ी हुई ले आऊंगा अभी तुम्हें घर में। खाना खत्म कर लूं, बस बहुत सुस्ती हो रही है। आराम से खाना खाएं, मैं बाद में ले आऊंगी। सिर्फ पूछ रही थी लाए हैं या नहीं। अच्छा है ना, आज रात काम भी मुकम्मल कर लूंगी मैं। हाँ कर लेना। एक बात पूछूं? पूछो। घर में क्या चल रहा है आपके? घर का मत पूछो। घर में जो है इस वक्त मेरी होने वाली बीवी माइयों में बैठी हुई है और मैं यहाँ अपनी मोहब्बत के साथ बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ। ये चल रहा। ये तो उस बेचारी के साथ भी नाइंसाफी है ना? नहीं, किस बात की नाइंसाफी? जिंदगी का तो नाम ही नाइंसाफी है। किसी को कुछ मुकम्मल नहीं मिलता। कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे सब कुछ मुकम्मल मिल रहा है तुम्हारे साथ। इश्क जो